वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और आपका एग्जाम कब है दोस्तों? एग्जाम आपका जनवरी के 7 तारीख को है। जनवरी 7 तारीख 2024 में आपका एग्जाम है, जहाँ पर पेपर थर्ड सभी के लिए कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। और इसी पेपर का एग्जाम आपका 7 जनवरी 2024 को। और पेपर थर्ड हमारा होता है राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को हम लोग देखने वाले हैं। और क्योंकि ये अंतिम प्रहार है, कह सकते हैं ये अंतिम प्रहार चल रहा है अभी। और प्रहार भी ऐसा कि अचूक आपसे कोई चूक ना हो, यही प्रयास है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं, उसी टॉपिक को हमने आज लिया है। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक और उसके नाम। अगर आपको याद नहीं है साथियों, यहाँ से प्रश्न अगर आ गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगता है, सीधे आपको रटना पड़ेगा, है ना। यहाँ क्या करेंगे, रटना पड़ेगा आपको। रट्टूमल तोता थोड़ा सा बनना ही पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ ट्रिक अपना सकते हैं, कैसे याद करें वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे कोई दिमाग काम नहीं करता, आपको रटना पड़ेगा। तो राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक और उसके नाम। फेमस राइटर ऑफ राजस्थान एंड हिज वर्क। फेमस राइटर ऑफ राजस्थान एंड हिज वर्क आज का हमारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, उनमें से सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध आपने नाम सुना ही होगा, चंद को। चंद राजस्थान के ही थे और बहुत बड़े लेखक हैं ये। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, उसके मित्र भी माने जाते हैं और उनके राजकवि भी थे। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कौन थे? चंद, उसके मित्र भी थे और राजकवि भी थे। इसके सबसे प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, उनका इन्होंने बड़ा ही वर्णन अच्छे तरीके से किया है। इसीलिए इतिहास के दृष्टिकोण से यह इसकी बहुत ही फेमस रचना है। और यह पूरे भारतीय इतिहास में, सिर्फ राजस्थान के इतिहास में नहीं, भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार कौन है? चंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयानक, इसका भी आपने नाम सुना होगा, ये भी राजस्थान के थे। जयानक, इसने रचना जो कि है पृथ्वीराज विजय, ये भी पृथ्वीराज से ही संबंधित इन्होंने लिखा है। और मोहम्मद गौरी वाले युद्ध, जो तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसका वर्णन इन्होंने भी किया है, पृथ्वीराज विजय। ये विशेषकर तराइन का प्रथम युद्ध का इन्होंने वर्णन किया बड़े ही अच्छे से। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पृथ्वीराज रासो से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है, यह संस्कृत में है। संस्कृत में है। पृथ्वीराज विजय में अजमेर के विकास एवं परिवेश के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसीलिए क्या कहते हैं, पृथ्वीराज विजय जो है वह पृथ्वीराज रासो की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक है। यानी जो पृथ्वीराज रासो है, ये पुस्तक है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? पृथ्वीराज विजय। और इसके रचनाकार कौन है? जयानक। अगला है जो लेखक है वो है नरपति नाल। नरपति नाल, इन्होंने विसल देव रासो की रचना की। इसका जो ग्रंथ का नाम है विसल देव रासो, जिसे पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी। उसके बाद विसल देव रासो की भी रचना की गई है और इसके रचनाकार है नरपति नाल। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा, उसके बाद विसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा। लेकिन इनकी रचना के बारे में बहुत ही प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा? इन्हें साधारण कवि कहा, है ना, मामूली कवि कहा, साधारण कवि कहा। इसके काव्य को इन्होंने बेतुकी तुकबंदी कहा। बोला कि कोई इसका तुक नहीं है और जितनी भी जानकारियां इन्होंने दी है वो भ्रामक है और लोगों को कही सुनी बातों पर इन्होंने लिख दी है। इसीलिए इसको बेतुकी तुकबंदी कहा है। किसने? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। नरपति नाल ने जो विसल देव रासो की रचना की, इसके बारे में इन्होंने ऐसी बातें कही हैं। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, है ना। किसने कहा इसके बारे में कि ये बेतुकी तुकबंदी काव्य रचना है? तो ये वो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा। इस दृष्टिकोण से भी आपको याद कर लेना है। अगला है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, ये भी बहुत ही प्रमुख कवि रहे राजस्थान के। और ये बीकानेर के जो शासक थे, राय सिंह, बीकानेर के शासक राय सिंह, उसके अनुज थे, उनके भाई थे, ये छोटे भाई थे। इन्होंने जो रचना की है यह बैली कृष्ण रुक्मणी री। बैली कृष्ण रुक्मणी री, बैली कृष्ण रुक्मणी री, कहीं कहीं इसको बैली नाम से भी फेमस है ये। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और दुर्सा आड़ा, जो राजस्थान के और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दुर्सा आड़ा, इन्होंने जो बेली कृष्ण रुक्मणी री है, ये जो रचना है बेली कृष्ण रुक्मणी री, शॉर्ट में बेली,
को पांचवा वेद तक कहा है ना। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना क्या है, बेली कृष्ण रुक्मणी री, जिसे एक दूसरे राइटर दुर्सा आड़ा ने इसे क्या कहा है, बेली कृष्ण रुक्मणी री को पांचवा वेद का है। बहुत ही बड़ी उपाधि दे दी है इसके इस रचना को। अब दुर्सा आड़ा के बारे में जानेंगे। दुर्सा आड़ा का जो जन्म हुआ था साथियों, वो मारवाड़ के सांचोर परगने, माने मारवाड़ के सांचोर परगने का आड़ा गांव में हुआ था। इसीलिए इसका नाम हो गया दुर्सा आड़ा। इसका नाम असलियत में दुर्सा है, इसके गांव का नाम को जोड़ दिया इसलिए इसका नाम क्या होगा, दुर्सा आड़ा। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, मारवाड़ के सांचोर परगने के आड़ा गांव में हुआ था। अकबर से के काफ़ी विश्वास पात्र माने जाते हैं और अकबर ने इसको 6 करोड़ रुपये दान में दिए थे। 6 करोड़। इसकी कुल 8 रचना है, इन्होंने 8 रचनाएं की है, जिसमें सबसे प्रमुख है विरुद्ध छहतरी। विरुद्ध छहतरी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रमाणिक है। तो विरुद्ध छहतरी किसकी रचना है, दुर्सा आड़ा की। इसकी टोटल कितनी रचना है, 8। अकबर से सानिध्य किसे प्राप्त था, दुर्सा आड़ा को, और उससे उन्हें 6 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। इसका जन्म सांचौर परगने में हुआ था, मारवाड़ के सांचौर परगने में। चलिए अगला जो लेखक है वह पद्मनाथ। पद्मनाथ इसकी जो रचना है कान्हड़दे प्रबंध। पद्मनाथ की रचना है कान्हड़दे प्रबंध। और इसमें इसने क्या किया है, कांडदे और अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन किया है। कांडदे और अलाउद्दीन के बीच जो युद्ध हुआ है उसका ही बहुत अच्छे से वर्णन किया किसने, पद्मनाथ ने। तो कान्हड़दे प्रबंध किसकी रचना है, पद्मनाथ की। इस कान्हड़दे प्रबंध में क्या वर्णन है, तो कांडदे और अलाउद्दीन के बीच युद्ध का वर्णन है। अगला जो लेखक है सयाजी झूला। सयाजी झूला, अगले लेखक का नाम है सयाजी झूला। यह श्री कृष्ण के भक्त थे। सयाजी झूला की प्रसिद्ध रचना है नागदमन रुक्मिणी हरण। नागदमन और रुक्मिणी हरण इसकी रचना है। इसे वीरम देव और कल्याणमल जी का सानिध्य प्राप्त था, यानी उनके कह सकते हैं आश्रयदाता ये रहे हैं। यानी सयाजी झूला के आश्रयदाता कौन थे, वीरम देव और कल्याणमल जी। इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने अपनी आगे प्रगति की। और सयाजी झूला की प्रसिद्ध रचना में नागदमन और रुक्मिणी हरण है, ये कृष्ण के भक्त थे। इनके बारे में विशेष जानकारी, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला है कर्णिदान। कर्णिदान, अगला जो लेखक कौन है, कर्णिदान। इसकी प्रसिद्ध रचना है सूरज प्रकाश। कर्णिदान की प्रसिद्ध रचना कौन होगी, सूरज प्रकाश। यह कवि के साथ परम सूरवीर भी थे, योद्धा भी थे। इसीलिए इन्होंने महाराजा अभय सिंह के साथ अहमदाबाद के युद्ध में भाग लिया था। कौन सा युद्ध, अहमदाबाद के युद्ध में भाग लिया था। तो ये था साथियों आज का क्लास, जिसमें हम लोग अभी देख रहे थे राजस्थान के प्रमुख लेखक, उसकी रचना और उसके काम। और ये और एक क्लासेस चलेगी तभी ये कंप्लीट हो पाएगी। और भी बहुत सारे लेखक हैं जिनका के क्लासेस में नहीं हो पाया है। फिर से हम लोग नेक्स्ट कल बाकी जो रह गया उसके बारे में क्लासेस में देख लेंगे। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और इस अंतिम प्रहार औचिक प्रहार में आप सभी का स्वागत है। आप भी चाहते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी करें, एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें, अपनी तैयारी को शानदार कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।